हे माय ब्यूटीफुल लेडीज़, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की वीडियो में बहुत सुंदर बुनाई का डिज़ाइन सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एज स्टिच को छोड़कर जो आपको फंदे कास्ट ऑन करने 2 के मल्टीपल में आपको फंदे कास्ट ऑन करने, देखिए दो फंदे करते हुए जाना है और आखिर में आपको ये वाला एज स्टिच और ये वाला एज स्टिच, दो एज स्टिच लेने होंगे। तो चलिए फर्स्ट हम डिज़ाइन की बनाना स्टार्ट करते हैं। एज स्टिच को हमने यहाँ पे सीधा बुन लेना है क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं बनाया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक एज स्टिच को सीधा बुन लिया है। और बाकी की रो जो हमारी बनेंगी सीधी तरफ से, फर्स्ट रो सीधी बनेंगी। तो पहला सिलाई को हमने यहाँ पे सीधा बुन लेना है। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, बार बार आपको 4 सिलाइयाँ रिपीट करते हुए जाना है। 1 to 4 रोज बार बार रिपीट करते हुए जाना है और 2 के मल्टीपल में आपको फंदे कास्ट ऑन करने हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, बिगिनर फ्रेंडली डिज़ाइन है और जल्दी जल्दी और डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है। और किसी भी कलर की वूल पर इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लुक देता है यह डिज़ाइन। सभी कलर की वूल पे यह डिज़ाइन अच्छी तरह से उभर कर आने वाला डिज़ाइन है और 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। आखिर में आपको एज स्टिच को यहाँ पे सीधा बुनना होगा। देखिए वाला एज स्टिच फर्स्ट रो हमारे डिज़ाइन की बनकर कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो की तरफ आते हैं उल्टी तरफ से। यहाँ पे देखिए एज स्टिच को बिना बुना उतारने के बाद धागा बाहर की तरफ घुमाएंगे। उसके बाद देखिए 2 फंदों के बाद हमने नीडल इंसर्ट करनी है और एक लूप ड्रॉ करेंगे। लूप ड्रॉ करने के बाद दोनों फंदों को एक साथ नीडल पर रखते हुए 2 का 1 बनाएंगे सीधा बुनते हुए। फिर से दोहराएंगे। देखिए 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करनी है, एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद हमने 2 फंदों के एक साथ नीडल पर रखते हुए सीधा बुनते हुए 2 का 1 बनाएंगे। फिर से 2 फंदों के बाद देखिए नीडल इंसर्ट करेंगे, एक लूप ड्रॉ करेंगे। लूप ड्रॉ करने के बाद 2 फंदों को एक साथ नीडल पर रखते हुए 2 का 1 बनाएंगे। इसी तरह से देखिए फिर से 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करेंगे और एक लूप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने 2 फंदों का 1 फंदा बनाना है सीधा बुनते हुए। 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करेंगे और एक लूप ड्रॉ करेंगे। लूप ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पे 2 फंदों को 1 बनाना है। पूरी सिलाई इसी तरह से बनेगी। सेकंड रो उल्टी तरफ से 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करते हुए हमने लूप ड्रॉ करना है। उसके बाद 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है सीधा बुनते हुए। बहुत ईजी डिज़ाइन है। 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करेंगे, लूप ड्रॉ करेंगे। लूप ड्रॉ करने के बाद 2 का 1 फंदा बनाएंगे सीधा बुनते हुए। रो के आखिर में भी 2 फंदों के बाद हमने नीडल इंसर्ट करनी है, 2 का 1 लूप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने 2 का 1 फंदा बनाना है, धागा अपनी तरफ घुमाएंगे। एज स्टिच को हमने यहाँ पे उल्टा बुन लेना है। सेकंड रो डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई है। उल्टी तरफ से देखिए डिज़ाइन उभर कर आने लगा है। तीसरी सिलाई सीधी तरफ से, यहाँ पे एज स्टिच को बिना बुना उतारने के बाद तीसरी सिलाई हमारी सीधी तरफ से सीधी बुनेंगी, यानी कि 1 बाय 1 हमने सभी फंदों को सीधा बुन लेना है। देखिए एक एक करके हमने सभी फंदों को यहाँ पे सीधा बुन लेना है। थर्ड रो राइट साइड knit all stitches knitwise in फ्रंट साइड, रो नंबर 3। सभी फंदों को हमने यहाँ पे सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर देना है। आप इस डिज़ाइन को लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर, जैकेट, मफलर, बच्चों की स्वेटर, फुल स्वेटर, हाफ स्वेटर, गले से बनने वाले स्वेटर, जो गले से स्टार्ट होते हैं स्वेटर, उस पर भी आप इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। जेंट्स स्वेटर, कार्डिगन, सभी पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और रो के आखिर में भी आपको आखिर वाला एज स्टिच सीधा बुनना होगा। तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है डिज़ाइन की। चौथी सिलाई की तरफ आते हैं उल्टी तरफ से। यहाँ पे भी देखिए आपको क्या करना है, एज स्टिच को बिना बुना उतारने के बाद पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनेंगी। चौथी सिलाई और आखिरी सिलाई है डिज़ाइन की। इन्हीं 4 सिलाइयों को आपको बार बार रिपीट करते हुए जाना है। अगर आप इसे बनाना चाहते हो तो पहले आप इसे कम फंदों पे अप्लाई कीजिए। अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप फुल प्रोजेक्ट पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। 1 to 4 रोज़ का डिज़ाइन है। बार बार इन्हीं 4 सिलाई को रिपीट करते हुए जाना है आपको। ये चौथी सिलाई है उल्टी तरफ से और सभी फंदों को हमने यहाँ पे उल्टा बनाकर कंप्लीट कर देना है। आखिर वाला जो एज स्टिच है इसे भी हमने यहाँ पर उल्टा बुन लेना है। तो 4 सिलाई हमारी डिज़ाइन की बनकर कंप्लीट हो गई है और हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर आया है। फिर से मैं आपको एक बार इन 4 सिलाइयों को रिपीट करके बताती हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो रो बनेगी सीधी तरफ से, एज स्टिच को बिना बुना उतारने के बाद पहली सिलाई हमारी सीधी तरफ से सीधी बुनेगी। सभी फंदों को हमने यहाँ पे सीधा बना लेना है। देखिए इस तरह से बहुत ईजी डिज़ाइन है, बिगिनर फ्रेंडली डिज़ाइन है और जल्दी जल्दी और डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाता है। देखिए पहली सिलाई इस तरह से बनेगी। मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट रो रिपीट करके बता रही हूँ। पहली सिलाई राइट साइड से और आखिर में जो एज स्टिच है इसे भी हमने यहाँ पर सीधा बुन लेना है।
तो पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए सेकंड रो रिपीट करके बता रही हूँ। यहाँ पर मैं एज स्टिच को स्लिप करने के बाद धागा बाहर की तरफ घुमाएंगे, 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करेंगे। देखिए 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद एक लूप ड्रॉ करेंगे। लूप ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना है, 2 फंदों को बैक लूप से 2 का एक बनाएंगे सीधा बुनते हुए। 2 फंदों को छोड़कर लूप ड्रॉ करेंगे। देखिए 2 फंदों के बाद हमने लूप ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है, बैक लूप से 2 फंदों का हमने एक बना देता है सीधा बुनते। 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करेंगे, लूप ड्रॉ करेंगे। लूप ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, 2 फंदों का हमने बैक लूप से 2 का एक बना देना है सीधा बुनते हुए। 2 फंदों को छोड़कर हमने क्या करना है, एक लूप ड्रॉ करना है। लूप ड्रॉ करने के बाद बैक लूप से हमने 2 फंदे का एक बनाना है सीधा बुनते हुए। इसी तरह से फिर से देखिए 2 फंदों के बाद हमने नीडल इंसर्ट करनी है, एक लूप ड्रॉ करेंगे। लूप ड्रॉ करने के बाद दोनों फंदों को हमने पीछे की साइड से बुनते हुए 2 का एक बनाना है सीधा बुनते हुए। फिर से देखिए 2 फंदों को छोड़कर हमें एक लूप ड्रॉ करना है। लूप ड्रॉ करने के बाद 2 का एक बनाएंगे बैक लूप से सीधा बुनते हुए। फिर से देखिए 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करेंगे, लूप ड्रॉ करेंगे। लूप ड्रॉ करने के बाद 2 का एक बनाएंगे सीधा बुनते हुए। सेकंड रो है, उल्टी तरफ से 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करेंगे, लूप ड्रॉ करेंगे। लूप ड्रॉ करने के बाद 2 फंदे का एक बनाएंगे सीधा बुनते हुए। रो के आखिर में भी 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करेंगे, लूप ड्रॉ करेंगे। लूप ड्रॉ करने के बाद 2 फंदे का एक बनाएंगे सीधा बुनते हुए। धागा अपनी तरफ घुमाएंगे, एज स्टिच को सीधा बुनेंगे। सेकंड रो रिपीट हो गई है हमारी। तो चलिए थर्ड रो बनाएंगे सीधी तरफ से। हमारा देखिए डिज़ाइन कितना सुंदर बनकर आया है। थर्ड रो राइट साइड से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एज स्टिच को बिना बुना उतारने के बाद पूरी सिलाई हमारी सीधी तरफ से सीधी बुनेंगी। पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, तीसरा फंदा सीधा, सभी फंदों को इसी तरह से सीधा बुनते हुए हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर देनी है। मैंने यहाँ पे 20 फंदे डाले हैं, यानी कि 20 फंदे डाले हैं सीधी तरफ से। ये हमारी थर्ड रो है, रिपीट पैटर्न है। यहाँ पर मैंने 4 सिलाइयाँ पहले बना दी है और ये तीसरी सिलाई है सीधी तरफ से। इससे पहले मैंने 2 सिलाई आपको बता दी है, ये तीसरी सिलाई है। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। थर्ड रो राइट साइड, सभी फंदों को हमने यहाँ पे सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर देना है। इसी तरह से पूरी सिलाई बनाएंगे और सभी फंदों को हमने यहाँ पे सीधा बुन लेना है। रो के आखिर में भी एज स्टिच को हमने यहाँ पे सीधा बुन लेना है। 3 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी है रिपीटेड, और चौथी सिलाई रिपीट करके बताते हैं उल्टी तरफ से। यहाँ पे देखिए एज स्टिच को हमने यहाँ पे बिना बुना उतार देना है और बाकी के फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुन लेने। एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा, बाकी के सभी फंदे उल्टे बुनते हुए हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर देनी है। यहाँ पे मैंने आपको 8 सिलाइयाँ बता दी है डिज़ाइन की। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है और 4 मैंने एक्स्ट्रा सिलाई आपको बताई है, क्योंकि किसी को कभी डिज़ाइन पूरी तरह से समझ नहीं आता, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रिपीट करके डिज़ाइन को बता दिया है। तो 4 सिलाइयाँ पहले बनाई हैं और 4 सिलाइयाँ मैंने आपको रिपीट करके बता दी है। टोटल मैंने यहाँ पे 8 सिलाइयाँ बनाई हैं और हमारा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। देखिए 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। 4 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे रिपीट करके आपको दोबारा से बताई है। तो ये था आज का डिज़ाइन। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे साझा कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। हर हर महादेव।